तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी हमें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी हमें मालूम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए और समझिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए और समझिए। रिप्रोडक्शन इन ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहां पे लिख रहे हैं जीवों में जनन। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, यह क्या है इसके बारे में देखिए फ्रेंड। जनन में, जीवों में जनन, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार देखिए, इसका दो प्रकार क्या है। ठीक है, देखिए देखिए फ्रेंड, पहला होता है लाइफ प्रोसेस और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। देखिए लाइफ स्पेन और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड, देखिए लाइफ का एक और नाम होता है जिसका वो हम कहते हैं लाइफ टाइम। देखिए लाइफ टाइम या जीवन अवधि। ठीक है फ्रेंड, चलिए रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए फ्रेंड, इसके आगे देखिए और समझिए। देखिए फ्रेंड, जीवन काल या अवधि होता है, जीवन काल या अवधि। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। लाइफ प्रोसेस, इसको हम लोग लिखते हैं लाइफ प्रोसेस नहीं, स्पिन, लाइफ स्पिन, लाइफ स्पिन। ठीक है, चलिए देखिए किसी जीव को जन्म से लेकर उसके क्या फ्रेंड, उसके प्राकृतिक, क्या लिखे हैं फ्रेंड, प्राकृतिक मृत्यु के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए जैसे देख लीजिए
बर्थ यानी कि जन्म, ठीक है। लाइफ स्पेन, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे लिख देंगे नेचुरल डेथ, NATURAL DEATH, ठीक है फ्रेंड, नेचुरल डेथ, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है। इसका तो जन्म हो ही चुका। चलिए देखिए फ्रेंड, इसका परिभाषा निकालना हो तो देखिए, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की प्रोसेस को हम जीवन अवधि या लाइफ टाइम कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। बहुत मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में और समझने में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, बोर्ड क्लीन हो चुका। चलिए देखिए, पहला तीर देकर लिखते हैं, लाइफ स्पेन किसी जीव के, SIZD, साइज यानी कि आकार, क्या लिखे हैं फ्रेंड, साइज यानी कि आकार, ठीक है। आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, निर्भर नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, तोता का जीवन अवधि, तोता का जीवन अवधि कितना होता है फ्रेंड, नहीं पता होगा आप लोग को, बताइए जल्दी से बताइए। चलिए हम बताते हैं, 140 वर्ष तक ये जीवित रहता है तोता, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, वहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, कौवा 15 वर्ष तक जीवित रहता है, इसका जीवन अवधि है। इसका जीवन अवधि फिक्स नहीं है फ्रेंड, एक औसत है, ठीक है, अनुमान है, ठीक है, अनुमान है। इस फिक्स जो ये वर्ष है ये फिक्स नहीं है, ठीक है, यह एक अनुमान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिल्ली का जीवन अवधि 30 से 35 वर्ष, ठीक है। कुत्ता का 20 से 25 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों को बता दे रहा हूं, देखिए एक कोशिकीय जीव अमर है, लेकिन बहु कोशिकीय अमर नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए,
बैक्टीरिया और अमीबा, ठीक है, ETC। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिए क्या बोलते हैं, कुछ जीवों का जीवन अवधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मान लीजिए कुत्ता का जीवन अवधि कितना होता है, बिल्ली का जीवन अवधि कितना होता है, गाय का जीवन अवधि कितना होता है, तोता का जीवन अवधि कितना होता है, चमगादड़ का जीवन अवधि कितना होता है, चील का जीवन अवधि कितना होता है, भैंस का जीवन अवधि कितना होता है। ठीक है, तो इस सब के जीवन अवधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कुछ जीवों का जीवन अवधि या जीवन काल। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए और समझिए। जीव और जीवन काल, जीवन काल। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए धान का जीवन अवधि होता है 4 से 5 माह, 4 से 5 माह। ठीक है, दूसरा देखिए, मेपपलाई, यह भी एक जीव है। ठीक है, इसका जीवन अवधि 1 दिन होता है। ठीक है, 1 दिन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। तितली का जीवन अवधि बताइए फ्रेंड, 4 से 5 माह होता है। ठीक है, 4 से 5 माह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक और यहाँ पे नीचे अट जाएगा। ठीक है, चलिए तितली हो गया और धान हो गया, पेपलाई हो गया, और देखिए हाँ, चूहा का जीवन अवधि होता है। ठीक है फ्रेंड, 9 वर्ष। कितना? 9 वर्ष, 9 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए थोड़ा उल्टा पड़ रहा है, अच्छा नहीं लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए देखिए, मेढक का जीवन अवधि। ठीक है, मेढक का जीवन अवधि होता है, चूहा का जीवन अवधि 3 वर्ष होता है, मिस्टेक हो चुका है। मेढक का जीवन अवधि होता है 9 वर्ष, 9 वर्ष। ठीक है, कौवा का होता है फ्रेंड 15 वर्ष। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कुत्ता का जीवन अवधि 20 से 25 वर्ष। ठीक है, घरेलू चिड़िया, घरेलू चिड़िया, इसका जीवन अवधि होता है 20 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। कुछ इसमें से और बचा हुआ है, कुछ जीवों के जीवन अवधि के बारे में हम लोग को आप लोग को लिखवाना है, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए ध्यान दीजिए और समझिए, बोर्ड को क्लीन करते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए।
चलिए देखिए, गाय का जीवन अवधि, गाय का जीवन अवधि गाय का जीवन अवधि 25 से 28 वर्ष। ठीक है, चलिए। नाग का जीवन अवधि 28 वर्ष। ठीक है, चलिए। और ऊंट का जीवन अवधि देखते हैं। ठीक है, ऊंट का जीवन अवधि होता है 35 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिएगा और समझते रहिएगा। हवेल मछली, हवेल मछली का जीवन अवधि होता है 37 वर्ष। ठीक है, चलिए। घोड़ा, घोड़ा का जीवन अवधि 60 से 65 वर्ष। यह औसत यानी कि फिक्स वर्ष नहीं है। ठीक है, चलिए। घड़ियाल, घड़ियाल का जीवन अवधि होता है 60 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़िए और समझते रहिएगा। चील का जीवन अवधि 90 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, चलिए और आगे देखिए। चील हो गया। सुअर, सुअर का जीवन अवधि 80 वर्ष। ठीक है, चलिए। तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष। ठीक है, चलिए। गुलाब का जीवन अवधि 7 वर्ष। आगे देखिए। कछुआ का जीवन अवधि 150 से 2 वर्ष। ठीक है, एक और लास्ट नीचे लिख रहा हूं। केला का जीवन अवधि 25 वर्ष। ठीक है, एक और लास्ट। बरगद 300 से 500 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए, इतना तक तो हमने लिख चुका हूं। अब इसके आगे इधर लिखूंगा। ठीक है, चलिए इतना तक तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 2-3 और बच चुका है। ओक वृक्ष, इस वृक्ष का नाम सुने हैं फ्रेंड? ओक वृक्ष एक होता है, सर्च मारिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। 500 वर्ष तक का इसका जीवन अवधि है। ठीक है, एक और होता है पीपल का वृक्ष, 2000 से 3000 होता है इसका जीवन अवधि। पीपल का वृक्ष 2000 से 3000 वर्ष। और देखिए क्या होता है, एक सीढ़ियों वृक्ष से सीढ़ियों वृक्ष। कौन सा वृक्ष फ्रेंड? सीढ़ियों वृक्ष। इसका जीवन अवधि होता है 3000 से 4000 वर्ष। एक ऐसा वृक्ष होता है जिसका जीवन अवधि अपने पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थान पे है। उसका जीवन अवधि है 11300। क्या है फ्रेंड? 11300। उसका नाम आप लोगों को नहीं पता होगा। चलिए देखिए, उसका नाम आता है लारिया वृक्ष का जीवन अवधि होता है 11300 वर्ष। यह 11300 वर्ष तक जीवित है, अब भी जीवित है। ठीक है, इस शब्द का जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ लारिया वृक्ष, आप लोग गूगल पे सर्च मारिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि इसका बहुत दिनों से जीवित है। ये वृक्ष को लगाएंगे तो बहुत ज्यादा दिनों तक जीवित रहता है। लारिया वृक्ष। ठीक है, चलिए देखिए 11300 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करती है कि आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय।